सो हे गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नावली 3.2 एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बता दिया जाए, विश्वास दिला दिया जाए कि आप एक एक सवाल को इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पहले क्यों बताते हैं, सवाल क्यों नहीं बताते हैं। तो बता दिया जाए लॉजिक के पीछे, लॉजिक अगर आपको बता दें तो मैथ से आपको प्यार हो जाएगा और आपका जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है। सीधी सीधी बात ये है। और हम आपको बता दें, आपको हम पढ़ाते समय फिर हमको ऐसा नहीं लगेगा कि आपसे कुछ बनता नहीं है। आप ये सीख जाएंगे, प्रश्नावली आप यूं सॉल्व करेंगे, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए। देखो सबसे पहले चीज हमने ये चार्ट बनाया हुआ है, बेहद ही सरल है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखो पहले लिखा है हमने रेखा युग्म। रेखा क्या कहलाती है? ये आपकी एक रेखा है। मान लो इस रेखा का समीकरण ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो रेखाएं ली हैं और दो समीकरण लिए हैं। तो मान लो ये आपका कौन सा है, ये दूसरी रेखा का समीकरण ये है। कौन सा है? ये है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो रेखाओं के दो समीकरण। आपको आगे बताएंगे कि रेखाओं, जो आपका यहाँ पे रेखा दी गई है, समीकरण से रेखा कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है, रेखा युग्म यानी कि दो रेखाओं का जोड़ा। ये सूत्र होता है A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर 0। ये आपको याद कर लेना है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इस चीज की महत्वता जताई गई है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अनुपातों की तुलना। ये क्या है? बेहद ही सरल है। आप सुनते आ रहे होंगे, थोड़ा यहाँ पे आपको माइंड में डाल दें। जैसे लिखा रहता है A1/A2 बराबर नहीं है C1/C2, है ना। B1/B2 बराबर, ये वाला सब सिस्टम रहता है ना, ये इसी में आता है। ग्राफ ये निरूपण में रहता है। ये कौन सा क्या है, ये कौन सी रेखा है? समपाती है कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है? बीजगणितीय निरूपण यानी कि इसमें कितने हल होंगे, कितने हल होंगे इसमें आपको बताया जाएगा। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर चीज आपको यहाँ पर 0 लेवल से आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे कि आप सवाल लगाते समय एक भी मन में आपके क्वेश्चन न रह जाए। तो सबसे पहले हम बताते हैं A1/A2 के मान कैसे निकाले जाते हैं इन दो समीकरणों में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अपन काले से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ऊपर वाला x है समीकरण में, या इसको मान लो x1, और नीचे वाले समीकरण का जो x है इसको मान लो x2। जो x1 का गुणांक होगा वो क्या कहलाएगा? A1 का मान कहलाएगा। और जो x2 का गुणांक होगा, मान लो यहाँ पर 3 है, तो ये A2 का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे यहाँ पर बताएंगे आपको। इसी प्रकार से आपको अगर B1 और B2 का मान निकालना है तो ऊपर वाले समीकरण को y1 और नीचे वाले समीकरण का जो y है इसको y2 मान लो। जो यहाँ पर y1 का गुणांक होगा वो क्या कहलाएगा? B1 का मान कहलाएगा। और जो y2 यानी कि नीचे वाले समीकरण का जो गुणांक होगा y का, वो क्या कहलाएगा? B2 का मान। इसी प्रकार से जो आपका यहाँ पे अचर पद है, यहाँ पर अचर पद कुछ नहीं दिया गया है तो क्या होगा? C1 का मान 0 होगा। और यहाँ पर नीचे अचर पद का मान क्या होगा? यानी कि C2 का मान -20 होगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे A1/A2 का मान इस समीकरण में क्या निकल के आएगा। तो A1 यानी कि x1 का गुणांक, तो x1 का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। इसी प्रकार से A2 का मान क्या हो जाएगा? x का गुणांक कितना है? +3, तो +3, 1/3 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे B1/B2 का मान कैसे निकालेंगे? y का गुणांक क्या है? -2। यहाँ पर देखेंगे आप y2 यानी कि इस वाले में क्या है? +4। तो यहाँ पर देखेंगे ये कट जाएगा तो क्या आएगा? -1/2 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं C1 का मान 0 हो जाएगा और यहाँ पर C2 का मान कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर तीनों चीज निकाल दी है। A1/A2 के मान, B1/B2 के मान, C1/C2 के मान। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, अगर ये दोनों चीज बराबर ना आए तो तीसरी निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हमने समझाने के लिए तीनों चीज निकाल दिए हैं। अगर ये आप देख लें कि ये दोनों बराबर आ रही हैं तो तीसरा निकालना है। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं आ रही हैं तो फिर निकालने की जरूरत नहीं है, आपका समय बच जाएगा, ठीक है। तो हमने तो समझाने के लिए निकाल दिया है। तो ये देखो ये दोनों बराबर नहीं है। 1/3 और -1/2 बराबर होता है? नहीं होता है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2।
अब आप कहेंगे सर ये C1/C2 वाला लिख दो, तो यहाँ पर हमने क्या बताया, अगर ये दोनों ही बराबर नहीं आते तो C वाला लिखना ही नहीं है, आपको चेक ही नहीं करना। जैसे हमने यहाँ पर चेक कर दिया ना C1/C2 का, ये चेक ही नहीं करना है अगर ये दो आपके बराबर नहीं आती हैं। अगर ये दोनों आपके बराबर नहीं आते हैं तो अनुपातों की तुलना कैसी होगी, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। और इस चीज को अगर ग्राफीय निरूपण में कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। इसका साइन कैसे होता है, ये यहाँ पर एक अपन को क्या मिलेगा, हल, तो यहाँ पर आपको केवल एक हल मिलेगा, तो बीजगणितीय रूप में क्या हो जाएगा, केवल एक हल। और अपन क्या कह सकते हैं इसको, और अद्वितीय हल, अद्वितीय यानी कि सिंगल एक, इसलिए अपन क्या कहते हैं, अद्वितीय हल भी अपन इसे कह सकते हैं। ये देखो यहाँ पर देखो प्रतिच्छेद कर रही दो रेखाएं, यहाँ पर एक जगह बस केवल काटेंगे, इसलिए एक हल होगा केवल। तो आप जान गए ना कौन सी स्थिति में प्रतिच्छेदी रेखा होगी, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर ऐसे ही आपको कहीं भी दिख जाए तो मान लेना ये प्रतिच्छेदी रेखा है, आंख ही मीच कर, ठीक है। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है यानी कि इसका ये कैसी होगी, ऐसा आपका यहाँ पर अनुपात की तुलना होगी। अब यहाँ पर दूसरा हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया है, संपाति के लिए। संपाति के लिए कैसा, देखो A1 का मान कितना हो जाएगा 2 और A2 का मान 4, इसे आप काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं B1 का मान 3 और B2 का मान 6, काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं C1 का मान कितना है, -9 और C2 का मान कितना है, -18। माइनस माइनस कट जाएंगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 1/2 आएगा। देख सकते हैं ये तीनों बराबर हैं, 1/2 1/2 तीनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है आपका C1/C2, सभी तो बराबर हैं। यानी कि जब आपको ऐसी शर्त मिल जाए तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, समपाती रेखा, क्या कहेंगे, समपाती रेखा। अगर तीनों बराबर हैं तो कौन सी रेखा होगी, समपाती रेखा। समपाती रेखा का मतलब क्या कहलाता है, एक के ऊपर एक रेखा। ये हमने पहली रेखा बनाई और दूसरी रेखा यहाँ पर खींच दी, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि केवल एक रेखा दिख रही है आपको, लेकिन है कितनी, दो है, क्योंकि एक के ऊपर एक है। तो यहाँ पर ये कितनी जगह प्रतिच्छेद करेंगी, अनगिनत, क्या करेंगी, अनगिनत। देख सकते हैं नीले से आपको दिखा दें, अनगिनत करेंगी, क्या करेंगी, अनगिनत। यानी कि इसके हल कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अनेक हल होंगे। तो अनेक हल क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहे हैं। तो कितने मिल रहे हैं, तो बहुत सारे हल होंगे, तो भाई साहब कितने होंगे, अनेक हल होंगे। तो अगर आपको कहीं भी ऐसी शर्त देखने को मिल जाए A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, तो क्या होगा, समपाती रेखाएं होंगी और उनका हल कैसे होंगे, कितने हल आएंगे, अनेक हल आएंगे, जब आपका ये वाली शर्त हो, ठीक है। अब है अपने पास समांतर के लिए एक एग्जाम्पल, देखो आपको यहाँ पर समझिए बिल्कुल ध्यान से। अगर हम यहाँ पर A1/A2 का मान निकालें तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। अगर हम B1/B2 का यानी कि 2/4 आएगा, काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसके बाद देख सकते हैं C1 का मान -4 और C2 का मान -12, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 3 12, यानी कि 1/3 आएगा। तो देख सकते हैं ये दो चीज बराबर हैं, 1/2 और 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है। यानी कि आप क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर है आपका B1/B2 भी, लेकिन आपके बराबर क्या नहीं है, C1/C2 आपके बराबर नहीं है, ये आपका बराबर नहीं है। अगर आपको ऐसी शर्त मिल जाए कि दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, समांतर रेखाएं। क्या होगी, कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा का साइन क्या होता है, इस प्रकार से, ये एक दूसरों को कभी नहीं काटेंगे। क्या कह रहा हूं, कभी नहीं काटेंगी, तो इनके हल होंगे, नहीं होंगे। हल कब होते हैं, जब ये कहीं पर काटें, बिंदु जहां पर बने। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो अब आप पहचान गए, कैसे पहचानेंगे, जब देखो दो चीज बराबर ना हो, पहले A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो आप क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, उसका कितने हल होंगे, केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और आपको बता दिया जाए, आपको केवल दो चेक करना है, अगर वो बराबर आते हैं तब तीसरा चेक करना है, अन्यथा अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो फिर आपको चेक नहीं करना, पता चल जाएगा कि ये कैसा है,
अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जब तीनों बराबर आ जाए संपाती रेखा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। फिर देख सकते हैं जब दो चीज बराबर आ जाए, तीसरी बराबर ना आए तो समांतर रेखा और इस ये रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये आपकी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आपको पता होगा जो कभी एक दूसरों को नहीं काटती हैं, तो इसके कोई काटेगा नहीं, बिंदु नहीं बनेगा तो कोई हल नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आपका केवल एक चीज बता है, संगत और असंगत। क्या बचा है? संगत और क्या बचा है? असंगत। ये क्या होता है? बिल्कुल छोटी सी लैंग्वेज में समझ लीजिए, जो संग में है, जो दो रेखाएं संग में है, जो संग में है वो संगत है, जो दूर दूर है वो असंगत है। कैसे देख सकते हैं? ये देखो प्रतिच्छेदी रेखा देखो कैसी है, पास में, यानी कि पास का रहने का मतलब क्या? मिलती जुलती हैं, यानी मिलती, आप ये कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो देख सकते हैं ये मिल गई, एक बिंदु पर मिल गया, यानी कि मिलने का मतलब संगत। देख सकते हैं ये एक के ऊपर एक है, अनेक भाई साहब बिंदु की जगह मिल रही हैं, कहीं तो मिल रही हैं, तो ये हर जगह मिल रही हैं, तो कैसी होगा? ये भी आपका संगत होगा। तो यहाँ पर ये भी संगत होगा, ये भी संगत होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये समांतर रेखा कैसी है? कभी नहीं मिलेंगी, तो मिलेंगी नहीं तो असंगत होंगी। क्या होंगी? असंगत होंगी। तो बिल्कुल सिंपल है, संगत यानी कि अगर जो रेखाएं एक दूसरे को काटें या कहीं पर मिलें वो संगत है, और जौन रेखाएं एक दूसरे को काटे नहीं, कहीं पर मिले नहीं, वो असंगत रेखाएं कहलाती हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे पहला सवाल प्रश्नावली 3.2 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.2 का पहला सवाल ऊपर लग चुका होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किताब में हम पढ़ते हैं, ऊपर आप यहाँ पर मिलाते जाइएगा। ठीक है, तो पहला सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब कहने का ये है, रैखिक समीकरण यानी कि जिसकी घात कितनी हो? केवल एक हो। आपको कोई भी ऐसा समीकरण नहीं मिलेगा, या आप कोई भी ऐसा समीकरण अपने खुद से ना बनाइएगा जिसकी घात 2 आप लगा दें। ठीक है, ये कहलाता है रैखिक समीकरण का मतलब। यहाँ पर युग्म यानी कि दो समीकरण आपके बनने वाले हैं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। सीधी सीधी बात है कि आप ये नहीं सोचेंगे कि आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि, या आप अपने मन से कोई भी यहाँ पर आप विधि आजमा के आप यहाँ पर सवाल लगा सकते हैं, और इसमें पहले सवाल को और दूसरे सवाल को विधिवत तरीके से लगाना है। जो आपका पहला सवाल है वो इस प्रकार से है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेहद ही सरल है। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? हल। तो यहाँ पर अपन नीचे लिखते हैं क्योंकि आपका यहाँ पर सवाल लगा होगा ऊपर। तो आपको सबसे पहले मान लेना है, माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या कितनी है? y, या आप मान सकते हैं x। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले x मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर लगाएंगे? तथा लिखेंगे, फिर लिखेंगे लड़कों की संख्या। क्या लिखेंगे? लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है? y है। अब आपको यहाँ पर जो पहली शर्त दी गई है वो आप यहाँ पर पहली शर्त से करेंगे। वो क्या है? पहली शर्त आपसे कही गई है कि जो लड़कियों की संख्या है, क्या है? लड़कियों की संख्या है प्लस लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या। ठीक है, वो कितनी है? बराबर 10 है। कितनी है? 10 आपको दिया गया है कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने। यानी लड़कियों की संख्या कितनी है? x, और प्लस y कितनी है? यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है? 10 है। ये आपका पहला समीकरण हो गया। अब यहाँ पर अपन दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त आपकी क्या है? बेहद ही सरल है। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या है? किसके बराबर है? लड़कों से 4 गुना, यानी कि 4 अधिक है। सीधे सीधे लिखा है 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितनी है? 4 अधिक है। तो अब आपको बता दिया, जैसे
आपके पास 2 रुपए हैं और आपके फ्रेंड के पास कितने हैं, 1 रुपए है। अब आपको बराबर करना है तो आप किसको देंगे रुपए, 1 रुपए, और किसको दोगे, आप किसको दोगे, इसको दो। अब जिसके पास कम रुपए हैं तो इसके दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लड़कों में 4 अधिक कर देंगे, क्योंकि लड़के कम है ना, जो कम होता है उसमें अपन को जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जाता है। तो लड़कियों की संख्या यानी कि x बराबर लड़कों की संख्या y प्लस 4। अगर हम क्या करेंगे, y को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा -4 बराबर 4, आपका ये है ही है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा समीकरण होगा। अब हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, जो कि बोर्ड में बताना संभव तो है लेकिन आपको कम समझ में आएगा। हम आपको ग्राफ पेपर में बताते हैं। तो हे गाइस, यहाँ पर हमने जो 2 समीकरण आए थे वो हमने लिख लिए हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि ग्राफीय रूप से हमें लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सिखाते हैं। बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना कि सर आप तो यहाँ पर फेस नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी आपको चर्चा छोड़ दीजिए। देखो, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, समीकरण 1 से आपको यहाँ पर लिख लेना। क्या लिखना है, समीकरण 1 से। तो ये आपका जो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। इसमें आप क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। आप यहाँ पर खुला छूट है आपको, चाहे आप यहाँ पर x का मान निकाल लें चाहे y का मान निकाल लें, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो x का मान क्या निकल के आएगा, x बराबर 10 माइनस वाई। अब ये कैसे निकला, देखो ये 10 है, ये y उस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक हमें बॉक्स बनाना है और यहाँ पर हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं और हमें 2 से ज़्यादा नहीं निकालने हैं। क्या करना है, हमें 2 से ज़्यादा नहीं निकालना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर y का मान रखते जाएंगे और इस समीकरण से x के मान आते जाएंगे। अब हमें ये क्यों करना है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, रेखा निकालनी है। ये तो केवल आपका समीकरण है, तो हमें समीकरण से रेखा निकालने के लिए मान निकाले जाते हैं 2। निकाले तो जाते हैं, चाहे आप चाहे मर्जी से चाहे जितने निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 निकालना ही पड़ता है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, x का मान निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको एक बॉक्स बना लेना है। देखो, हम अभी आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से आपको एक बॉक्स बना लेना है। और बॉक्स बनाने के आपको क्या करना है, बनाने के बाद x और y के मान आपको ज्ञात करने हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप y के मान रखते जाएंगे, x के मान आते जाएंगे। तो अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर y का मान कितना रख दें, 5 रख दें, कितना रख दें, 5 रख दें, तो x का मान भी 5 आएगा, क्योंकि 10 माइनस 5। यहाँ पर हम y का मान कितना रख दें, 6 रख दें। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि 4 प्लस 0 4 ही होता है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, y का मान यहाँ पर 1 रख देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 4 प्लस 1 5 होते हैं। अब हम आपको ग्राफीय रूप में बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम ग्राफ पेपर ले आए हैं। तो ग्राफ भाई साहब आपके लिए खरीद कर ले आए हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका ग्राफ है वो 1-1 सेंटीमीटर के गैप में है। अगर आप पेपर में समझना चाहते हैं तो ये है, अगर आप सीधे खाली कॉपी में समझना चाहते हैं, कैसे, देखो ये है एक खाली कॉपी, इसमें अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। तो इसमें आप क्या करते हैं, एक हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से खींचना है। ठीक है, तो हम एक ग्राफ खींच लेते हैं। बिल्कुल सरल सा ग्राफ खींचना है, ज़्यादा अपन को कठिन सा नहीं बनना है। देखो, जितना अच्छा आप ग्राफ खींचेंगे उतना अच्छा आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, ग्राफ खींचने के भी तरीके होते हैं भाई साहब। आपको ऐसा नहीं करना है कि जो हमने लाइन खींची ना, वो लाइन के ऊपर आप बीच में ऐसा नहीं खींच सकती, तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है, सब आपको बताया जाएगा। पहले आप इसे O से प्रदर्शित करते हैं और इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि जो आपका ग्राफीय रूप में होता है O बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो आप बताएंगे 0 0। 1 नंबर में हर साल आता है, पूछा जाता है कि मूल बिंदु, ये आपका मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर होते हैं x के प्लस मान और यहाँ पर होते हैं माइनस के मान, यानी कि x डैश। यहाँ पर y के प्लस मान होते हैं और यहाँ पर माइनस के रहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि हमें x का मान अधिकतम कितना चल रहा है 5 और y का मान अधिकतम चल रहा है 6। तो इसी प्रकार से ग्राफ में बना लेंगे। और आप देख सकते हैं माइनस में एक भी मान नहीं है, तो यहाँ पर आप माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखने से कोई फायदा नहीं है, इस साइड कोई भी आपका रेखा नहीं खींचेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं गिनती 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हम बना लेंगे क्योंकि 6 से ज़्यादा है ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने दोनों के डिब्बे यहाँ पर बना लिए हैं कि बार बार हमें पन्ना ना पलटाना पड़े। तो हमें क्या करना है कि x का मान 5 चल रहा है और y का मान भी 5 चल रहा है। ठीक है, तो x का मान 5 आपका ये रहा, ठीक है, और y का मान 5 कहाँ रहा, ये रहा। तो इसको आपको सीधे में इस प्रकार से यहाँ पे ये कर देना है। यहाँ पर आपका ये x का 5 हो गया नीचे और यहाँ पर y का ये हो गया 5। बिल्कुल सीधे में आपको इस प्रकार से मिला लेना है और यहाँ पे लिख देना है 5 और 5। अब दूसरा क्या है, x का मान 4 चल रहा है, y का मान 6 चल रहा है। तो 4 ये रहा और 6 कहाँ है आपका, ये है, ये हो गया आपका 4 और 6। अब आपके जो यहाँ पे जो दो बिंदु मिले हैं उसको मिलाकर एक आपको रेखा खींचनी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। तो आपको इस प्रकार से एक रेखा खींच लेनी है। ठीक है, क्या कर लेना है, एक रेखा खींच लेनी है और रेखा का समीकरण आपको लिख दिया करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 था इस रेखा का समीकरण। ठीक है, तो इसको आपने लिख दिया। अब हम दूसरे वाली की जो समीकरण है उसका रेखा बनाएंगे। तो क्या है, x का मान 4 और y का मान 0। तो देखो x का मान 4 ये रहा और 0 आपको 0 है ना y का मान, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, यानी कि आप यहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 और 0। अब क्या चल रहा है, x का मान 5 चल रहा है, y का मान 1 चल रहा है। तो 5 ये रहा और 1 आपका ये रहा। तो यहाँ पर आएगा बिंदु, देखो ये 5 y का मान 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 और 1। अब इसकी सहायता से आप दो बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो चलो अपन एक रेखा खींच देते हैं। तो ये हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, अब ये रेखा का समीकरण क्या है वो लिख दीजिए। इस रेखा का समीकरण आपका पता क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये है आपका, क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पर जो दो आपकी रेखाएं खिंच गई हैं ये कहाँ पर काट रही है, देख सकते हैं, ये आपकी यहाँ पर काट रही है। कहाँ पे काट रही है, यहाँ पर काट रही है। तो ये बिंदु देखेंगे कहाँ पर आपका स्थित है, देखेंगे यहाँ पर अपन ने यहाँ पे 7 लिखा तो 7 लिख दीजिए, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके, देखेंगे जो x का मान होगा वो कहाँ पे 7 और y का कहाँ पे काट रहा है 3 पर, यानी कि 7 और 3 निर्देशांक जो आपके हैं जो इस बिंदु के वो क्या है, 7 और 3। x का मान 3 और y का मान 3। ठीक है, x का मान 7 और y का मान 3, यानी कि जो हमने माना था, माना क्या था, लड़कियों को हमने माना था बोर्ड पर, लड़कियों को माना था y। क्या माना था, लड़कियों को हमने y माना था और लड़कों को हमने क्या माना था, वो सॉरी, लड़कियों को हमने x माना था। सॉरी यार, बहुत यार बड़ी गलती, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बच्चों को लिए, क्या बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। और लड़कों को हमने y माना था। क्या माना था, लड़कों को हमने y माना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, अतः लगा के देखो, ये हो गया x का मान, यानी कि लड़कियां यानी कि 7 हो जाएंगी और लड़के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि x और y के मान यहीं से निकल गए, ये आपका x का मान और ये y का मान है। तो अतः लड़कियों की संख्या, क्या लिखेंगे, अतः लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, x बराबर 7 और तथा के लगा के लगाएंगे, तथा लड़कों की संख्या, क्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, y बराबर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको दूसरा सवाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरा सवाल है वो लग चुका है। तो यहाँ पर हम किताब में पढ़ते हैं, आप वहाँ पर बोर्ड में मिलाते जाइएगा। और यहाँ पर जो सवाल है आपका दूसरा वो बेहद ही सरल है। तो जो दूसरा सवाल है वो कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखो, इसको ज्ञात करने का एक बिल्कुल अच्छा तरीका है। जो आपको उसने पूछा है कि एक जो पेंसिल है उसका मूल्य ज्ञात कीजिए और जो आपकी एक कलम है उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है। उसी चीज़ को आपको हमेशा और मानना भी पड़ता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हल,
और आपका ये दूसरा सवाल है। तो क्या लिखेंगे आप, माना एक पेंसिल, क्या मानेंगे, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, रुपए x मान लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, एक कलम का मूल्य मान लेंगे, क्योंकि आपको उसी चीज का तो ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, रुपए y हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आपकी पहली शर्त है वो आपको लिखना है यहाँ पर, पहली शर्त से। तो पहली शर्त आपकी क्या है कि आपकी जो 5 पेंसिल और 7 कलम है उनका जो मूल्य है वो 50 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जो आपकी 5 पेंसिल हैं और 7 कलम हैं वो कितने रुपए की हैं, 50 रुपए की। तो ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से, क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त आपकी ये है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपए है। तो आप क्या करेंगे, 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए ग्राफीय विधि से। तो हम यहाँ पर बीजगणितीय रूप में दर्शा चुके हैं। अब हमें ग्राफीय रूप से क्या करना है, यहाँ पर हमें ग्राफीय रूप से एक पेंसिल और एक कलम का प्राइज निकालना है। तो आप ग्राफीय रूप आपको बोर्ड में समझाना संभव है, तो हम क्या करते हैं, पेन कॉपी लेकर आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा सवाल के जो हमारे समीकरण आए थे वो हमने लिख लिए हैं। अब हमें ग्राफीय रूप से हमें पेंसिल का और कलम का मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल, आपको ध्यान से देखते बस जाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 से यहाँ पर लिख लेना है, समीकरण 1 से, ठीक है, लिख लिया। अब आपका समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। तो क्या आएगा, 50 माइनस 7y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 50 माइनस 7y बटे 5, ठीक है। अब इसकी मदद से आप क्या करेंगे, x y के मान निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर एक इस प्रकार का बॉक्स बनाना पड़ता है। तो आप एक इस प्रकार का बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाने के बाद आपको यहाँ पर x y, यहाँ पर आप क्या करेंगे, y के मान रखते जाएंगे और x के मान आते जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, समीकरण 2 से करना है, लिखना है समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y। ये थोड़ा सा कठिन है इसमें मान रखने में, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। इसमें भी अपन x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5y, देखो 5 सट जाएगा 5y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5y बटे 7। बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान से बस आप देखते जाइए। अब सबसे बड़ी चुनौती हम बताएं क्या आती है, इसमें मान कैसे रखें सर, ये मान रखने में हमसे बन नहीं रहा है। देखो सोचना है यार, आपका माइंड ऐसे काम करना चाहिए कि हमें छोटे से छोटे मान यहाँ पर मिलने चाहिए, बड़े मान नहीं मिलना चाहिए। और ऐसे रखना कि तुरंत हल हो जाए। जैसे अपन इस वाले को हल करेंगे, अगर हम क्या करें, यहाँ पर y का मान कितना रख दें, y का मान 0 रख दें। क्या रख दें, y का मान अगर हम 0 रख दें तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप समझ जाइए। देखो ये क्या है, 7y, अगर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस साइड का पूरा फंक्शन, और इस साइड का क्या बचेगा, केवल 50 बचेगा। तो अगर हम 5 से 50 काटेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा x का मान। कितना सिंपल है ना। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप क्या रख दें कि जहाँ पर जो y का मान है यहाँ पर आप रख दीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से 2। अगर अपन क्या करेंगे, 50 माइनस 7 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। इसमें घटा लीजिए तो कितना आएगा, 50 में से 14 जाएगा 6 और 4, ठीक है, यानी कि कितना, 50 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर आप y की जगह 1 रखिए, बिल्कुल सिंपल, याद आ गया। 1 भी तो अपन रखेंगे तो हो जाएगा। देखो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो अब आपको क्या करना है, दूसरे मान के लिए यहाँ पर y की जगह आप 5 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए। तो यहाँ पर जब आप 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पना 35, और 50 में से 35 जाएगा। देखो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, देखो यहाँ पर 50 में से, देखो ये 7 इंटू 5 है, ठीक है। तो 50 माइनस कितना हो जाएगा, 7 पना
35 हो जाएगा। ठीक है, 7 × 5 करेंगे 35। तो यहाँ पर 50 में से जब आपका 35 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 4 में से 3 15, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 15। यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना सिंपल है। इसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा और कठिनाइयाँ आपको आने वाली हैं, क्योंकि आपको कठिनाइयाँ इसलिए आएंगी क्योंकि यार ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आपको लगता है भाई साहब ये कठिन है नहीं है, आपको बता दिया जाए। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस y की जगह -2 रख दो। ठीक है, -2 रखने से क्या होगा, नीचे आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा 46 -5, यहाँ पर रखेंगे -2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा आपका 46 माइनस हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा बटे 7। तो आगे क्या होगा 46 10 हो जाएंगे 56 बटे 7, तो 7 × 8 = 56, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर आप 5 रख दीजिए। जब आप 5 रखेंगे 46 - 5 × 5 बटे 7, तो क्या हो जाएगा 46 - 25 बटे 7। इसको जब आप घटाएंगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ पर 2 21, तो 7 × 3 = 21, 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 रखने पर आपका यहाँ पर 3 आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से ज्ञात कर लिया है। अब हमें ग्राफ पेपर बस आपका बचा है, उसमें अब आपका आंसर बताते हैं। तो आपको एक इस प्रकार से ग्राफ ले लेना है। ग्राफ लेने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपके जो x में धनात्मक मान है वो अधिकतम कहाँ तक गया है, 10 तक, और ऋणात्मक आपका नहीं गया है तो ऋणात्मक नहीं लेना है। y का मान अधिकतम देखो 5 तक गया है और ऋणात्मक -2 तक। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आपका चार्ट आपको बना लेना है बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब आपको एक पटरी लेना है और पटरी की मदद से यहाँ पर बना देना है। तो यहाँ पर अपन अब बनाते हैं। देखो पटरी की मदद से आपको यहाँ पर बनाना है, और भाई साहब और किसी की मदद से ना बना देना। ठीक है, ध्यान में बिल्कुल दे के बनाना है, क्योंकि हमारे पास भाई साहब एक ही चार्ट पेपर बचा है। सीधी सीधी बात ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से बनाइएगा, है ना। क्या है, जितना आप ध्यान से बनाएंगे उतना अच्छा आपका बनेगा और आपका आंसर भी उतनी जल्दी आ जाएगा। अगर आप ये गलत लाइन खींचेंगे तो आपका आंसर भाई साहब बहुत मुश्किल है आना, ये आप समझ लेना। अगर आप सोचें कि हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि ये आप अगर सही से खींचेंगे तब आएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। तो आप ये सब जानते ही हैं, हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पे 0 और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। अब यहाँ पर जो आपके देखेंगे आप यहाँ पर x के मान अधिकतम क्या है 10 तक है, तो यहाँ पर आप 10 तक यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे y के मान अधिकतम कहाँ तक गए हैं 5 तक। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 5 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तक कर लिए। यहाँ पर आपके 2 तक गए थे, -1 और -2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी मदद से देखो पहला जो आपका समीकरण है उसमें क्या आया था, x का मान 10 चलना है, y का मान 0। तो देखो x का मान 10 चलेंगे, y का मान 0 तो वहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 और 0। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे फिर क्या है, x का मान 3 और y का मान 5। 3 और 5 चलना है आपको, तो 3 आपका ये रहा और 5 आपका ये रहा। ठीक है, ये रहा, कितना है 3 और 5। अब इसकी सहायता से आपको एक क्या करना है, रेखा खींच देना है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, रेखा खींच देते हैं। बिल्कुल आपको रेखा भी बिल्कुल ध्यान से खींचना है भाई साहब। जितनी अच्छी आप रेखा खींचेंगे आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। अगर आपने रेखा भाई साहब दूसरे बिंदु से मिला दी तो नहीं आएगा। इस रेखा का समीकरण क्या था आपका, 5x + 7y बराबर कितना था 50 था। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, एक रेखा और खींचनी है, क्योंकि अपने पास 2 समीकरण थे तो 2 रेखा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये रहा आपका दूसरा। तो यहाँ पर देखेंगे x का मान 8 और y का मान -2 चल रहा है, यानी कि नीचे की तरफ। x का मान 8 ये रहा और नीचे की तरफ चल रहा है -2 ये रहा। ठीक है, यानी कि 8 और -2। और दूसरी रेखा आपकी क्या है, देख सकते हैं x का 3 चल रहा है, y का 5, 3 और 5 चलना है आपको। तो ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका 5, तो ये यही रहेगा आपका 3 और 5। तो अब आपको क्या करना है, एक रेखा का खींच देना है। तो रेखा कैसी खींचेगी, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपकी रेखा यहाँ पर खिंच जाएगी। तो यहाँ पर अपन एक रेखा खींच देंगे।
ठीक है, ये आपकी रेखा खिंच गई। इसका हम समीकरण लिख देंगे। क्या है इसका समीकरण, यहाँ पर लिख दीजिए। इसका समीकरण है 7x + 5y = 46। अब यहाँ पर ये दोनों जो रेखा गई हैं कहाँ पर कटी हैं, यहाँ पर ही कट गई हैं वो। तो यहाँ पर कटी हैं तो क्या है, देखो यहाँ पर से 3, देखो यहाँ से 3 आपको यहाँ पे y का मान 5, यानी कि हमने क्या माना था, यहाँ पर कटा ना तो 3 5 पे ही कटा। देखो धोखे से कट गया, मैंने जानबूझ के नहीं काटा। देखो यहाँ पर आपका कट गया, कहाँ पे कटा, 3 और 5 पे। यहाँ पे हमने जो आपकी क्या थी, पेंसिल थी, पेंसिल को हमने माना था x। क्या माना था हमने, पेंसिल को हमने माना था x, और हमने कलमों को माना था y। तो x का मान कितना है, 3। ठीक है, यानी कि आपकी जो पेंसिल होंगी, जो आपकी यहाँ पर पेंसिल यानी कि x का मान होगा वो कितना होगा, 3 होगा। और कलमों यानी कि y का मान कितना होगा, 5। यानी कि एक यहाँ पर लिखेंगे आप अतः, या आप उसी में लिख सकते हैं कॉपी में, मैं यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ। अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 3 रुपये। ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। सो हे गाइस, यहाँ पर दूसरा सवाल लग चुका होगा। जो दूसरा सवाल है आप यहाँ पर मिलाइएगा और यहाँ पर हम आपको पढ़ा के सिखाते हैं। लिखा हुआ है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती हैं। तो यहाँ पर ये बेहद ही सरल है, ये 3 सवाल हैं, पहला हमने लिख लिया है। थोड़ा इसका एक बार और कॉन्सेप्ट सुन लो। देखो ऐसे जो आपका ये समीकरण होता है, इससे अपन ये सब तुलना करते हैं, जैसा कि इसमें दिया भी गया है, तो इससे अपन तुलना करते हैं। तो अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 होना चाहिए। अगर समांतर रेखाएं हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। और संपाती रेखा कब होगी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यानी कि जब तीनों रेखाएं बराबर होंगी तब क्या होगा, यानी कि तीनों चीज आपकी बराबर होंगी तब संपाती होगा। जब दो चीज बराबर होगा, तीसरी बराबर नहीं होगी तो समांतर होगा। और प्रतिच्छेद कब होगी, जब पहली दो चीज होगी वो ही बराबर नहीं होगी, तो आपका क्या कहला जाएगा, उसका प्रतिच्छेद होगा। ठीक है, ये थोड़ा हमने रिवाइज करवा दिया तो आपका जो मन है वो हल्का हो गया होगा। क्या थोड़ी देर आपने क्या करा था कि थोड़ी देर पहले पढ़ा था, या आपने बरसों पहले पढ़ा हो, भाई साहब मुझे सब पता है। ठीक है, तो आप रिवाइज हो गया। देखो आपको क्या करना है, तुलना करना है। तुलना क्या करना है, यहाँ पर आपको इससे तुलना करना है, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा, A1 का मान और A2 का मान क्या आएगा, बोलिए, 5/7 आएगा ना। वो यहाँ पर देखो B1/B2 का मान क्या आएगा, -4/6, यानी कि -2/3 आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको देखो तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ ही बराबर नहीं आ रही हैं, लेकिन आपके लिए निकाल दे रहे हैं। क्या आएगा, C1/C2 का मान क्या आएगा, 8/9। देखो ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये ही आपका बराबर नहीं आया। अब ये बराबर नहीं आया, यानी कि आपका 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अतः यह है समीकरण प्रतिच्छेदी, क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अतः यह समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा होगी, या आपके लिख सकते हैं यह प्रतिच्छेदी रेखा होगी।
सीधे लिख सकते हैं यह प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे दूसरा सवाल। आप देख पा रहे होंगे कि हमने दूसरा सवाल लिख लिया है। तुलना कर देना है A1/A2 B1/B2 C1/C2 से तुलना करना है। तो आपका देखो A1/A2 का मान कितना निकल कर आएगा 9/18। इसको आप काटेंगे तो क्या आएगा 1/2, क्योंकि 9 कम 9 9 दूनी 18। इसके बाद क्या निकालेंगे B1/B2, इसका मान क्या आएगा 3/6। इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। अब देखो ये दोनों चीज बराबर है। अब ये दोनों चीज बराबर आ रही हैं तो आपको तीसरा भी निकालना पड़ेगा, यानी कि C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। क्या है आपका 12/24। इसको काटेंगे तो 12 कम 12 12 दूनी 24। ये तीनों चीज बराबर आ रही हैं 1/2 1/2 1/2, यानी कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2, यानी कि आप क्या लिखेंगे अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, यानी कि ये सभी बराबर है। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे यह क्या होगा समपाती रेखा होगा। कैसी रेखा होगी समपाती रेखा होगी। ठीक है, अतः यह समपाती रेखा होगी। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे तीसरा सवाल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि तीसरा सवाल लग चुका है। तुलना कर दीजिए तो क्या आएगा A1/A2 का मान क्या निकल कर आएगा 6/2, यानी कि आपका क्या आएगा 2 से काटेंगे आप तो 2 3 6, यानी कि 3/1 आएगा। ठीक है, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है, तब भी आप लिख दो। ठीक है, इसके बाद क्या निकालेंगे B1/B2 का मान, तो क्या निकल कर आएगा -3/-1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आएगा 3/1 आएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे C1/C2 का मान, तो क्या है 10/9, जो कि यहाँ पर कटता नहीं है। ये दोनों आपके बराबर हैं 3/1 और 3/1, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो कौन सी यहाँ पर कौन सी चीज़ यहाँ पर रेखा आएगी, कौन सी रेखा लगेगी 3/1 और बराबर है आपका 3/1 और बराबर नहीं है 10/9। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है भाई साहब C1/C2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अतः यह समांतर रेखा होगी। कैसी होगी समांतर रेखा होगी। हमने आपको बताया था जब दो चीज़ बराबर होती है समांतर रेखा होगी। बताया था ना हमने आपको, जब दो रेखा बराबर होती है यानी कि दो चीज़ बराबर होती हैं, जब तीसरी बराबर नहीं रहती है तो समांतर कहलाती है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताएंगे तीसरे के सवाल। तो हे गाइस, यहाँ पर तीसरे का पहला क्वेश्चन लग चुका होगा। यहाँ पर हम किताब में पढ़ते हैं, आप वहाँ पर ऊपर मिलाते जाइएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो देखो आपको एक चीज बता दी जाए, इस पूरी प्रश्नावली में आपको अगर इस प्रकार से कोई भी समीकरण मिल जाए जो कि बराबर के उस साइड हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बराबर के जो उस साइड हो पहले आपको इस साइड ले आना है और बराबर 0 लगा देना है। अगर कोई भी आपको ऐसा समीकरण मिलता है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ये जानकारी थी आपके लिए। और आपको इसमें क्या बताना है, संगत और असंगत। यहाँ पर 5 सवाल दिए गए हैं, 5 में बताना है कौन संगत है कौन असंगत है। बिल्कुल सरल है। ये पहला सवाल है, तो इसको अपन क्या करेंगे हल। तो इसको अपन सिस्टोमेटिक बनाएंगे क्योंकि बराबर के उस साइड है। तो क्या हो जाएगा 3x + 2y - 5 बराबर 0। और ये वाला कैसा हो जाएगा 2x - 3y - 7 बराबर 0। ये अपन ने बना लिए बिल्कुल विधिवत। ठीक है, विधिवत बना लिए। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2 से तुलना करने तुलना करेंगे तो A1/A2 का मान कितना निकल कर आएगा 3/2। ठीक है, अब निकालेंगे B1/B2 तो कितना आएगा 2/3।
और यहाँ पर देखो ये दोनों चीज़ बराबर नहीं है, तीसरी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन आप निकाल दिया करें। जो चेकियर होता है वो खुश हो जाता है। देखो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगता है। तो आप लिखने में क्या दिक्कत है। ये दोनों चीज़ बराबर नहीं है, देख लीजिए आप। सबसे पहले तो आप ये देखिए, नहीं है ना बराबर, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 3/2 बराबर नहीं है 2/3। अतः ये कौन सी रेखा होगी, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। तो यह आपकी होगी प्रतिच्छेदी रेखा। और हमने बताया था आपको, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है तो क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। लिखा हुआ है कि समीकरणों के युग में कौन संगत है कौन असंगत, तो कैसी होगी, संगत है तो संगत होगी। देखो आपको बता दिया जाए, सीधे सीधे याद कर लो आप। प्रतिच्छेदी में आपका संगत होगा, और संपाती में आपका संगत होगा, ठीक है। केवल समांतर बस में आपका असंगत होगा। ये आप याद ही कर लो, या आपको ट्रिक सीखना है। प्रतिच्छेदी, संपाती एक के ऊपर एक, और ये समांतर। जहां पर ये मिले तो संगत, जहां पे ना मिले रेखाएं असंगत। देख सकते हैं प्रतिच्छेद में रेखाएं मिलती हैं यानी मिलना, यानी कि संगत। संपाती में एक के ऊपर एक ही है, मिल रही हैं यानी कि संगत। समांतर में देख सकते हैं मिल नहीं रही हैं यानी कि असंगत। बहुत सिंपल है। तो ये आपका संगत है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे दूसरा सवाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दूसरा सवाल लिख लिया है। ये भी आपका बराबर के उस साइड करना होगा, तो हो जाएगा 2x - 3y - 8 बराबर 0। ये वाला करेंगे तो हो जाएगा 4x - 6y - 9 बराबर 0। अब तुलना करेंगे तो क्या आएगा, A1/A2 का मान देखो यहाँ पर आएगा आपका 2/4, कट जाएगा तो आएगा 1/2। इसके बाद आएगा B1/B2 का मान, तो क्या निकल कर आएगा, -3/- 6, काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। इसके बाद C1/C2 का निकालेंगे। इसमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों चीज़ बराबर हैं, क्या पता तीसरी बराबर आ जाए। तो क्या होगा, -8/-9, माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा तो क्या आएगा 8/9 ही रहेगा। तो ये दोनों चीज़ बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। तो कौन सी शर्त लगती है आपको पता होना चाहिए। 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं है 8/9 के। अतः लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। यह कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। हम आपको पहले बता चुके हैं कि कैसे पहचानते हैं। समांतर रेखा होगी। अतः असंगत होगा। देख लीजिए आप ऊपर, है ना, समांतर के लिए हमने असंगत लिखा हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताएंगे तीसरा सवाल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने तीसरा सवाल को लिख लिया है। ये भी आपको क्या करना होगा, सिस्टमैटिक बिठाना होगा। तो 3/2x प्लस 5/3y - 7 बराबर 0, और ये हो जाएगा 9x - 10y और -14 बराबर 0। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो क्या आएगा, A1/A2 का मान तो 3/2 और बटे में क्या आएगा आपका 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। 9 है ना बटे में, इसके बटे में एक और आएगा, तो यहाँ पर सॉल्व क्या हो जाएगा, 3/2 गुणे 1/9 यानी कि 3/18 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे B1/B2 का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/3 बटे क्या है आपका -10। इसके बटे में 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 5/3 गुणे 1/-10, तो हो जाएगा 5 बटे माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा -1/4।
6 आ जाएगा। 5 कम 5 75 30। इसके बाद आप C1/C2 निकालना चाहें निकालें, अन्यथा आप निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दो ही आपके बराबर नहीं आ रहे हैं। तो तीसरा बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पर तीसरा निकाल लेते हैं। क्या है, -7/-14। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको माइनस से माइनस, 7 कम 7 दूनी 14, तो क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ पर अभी बराबर नहीं आ रही है। तो पहली बात तो ये प्रतिच्छेदी है, क्योंकि ये ही आपके बराबर नहीं आ रहे थे। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 3/18 बराबर नहीं है किसके, -1/6 के। ठीक है, यानी कि अतः यहाँ पर लिख देते हैं, अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, यह है प्रतिच्छेदी रेखा होगी, अतः यह संगत होगा, अतः यह संगत होगा। देख लीजिए ऊपर शर्त लगी होगी, अगर प्रतिच्छेदी है तो संगत है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे चौथा सवाल। पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने चौथा सवाल को लिख लिया है। इसको भी अपन को सिस्टोमेटिक बनाना होगा। तो क्या हो जाएगा, 5x - 3y - 11 बराबर 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10x + 6y और +22 बराबर 0। अब तुलना करेंगे तो क्या आएगा, A1/A2 का मान, तो यहाँ पर निकल के आएगा 5/-10, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब निकालेंगे अपन B1/B2 का मान। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आएगा आपका -3/6, तो यहाँ पर निकल के आएगा -1/2। ठीक है, इसके बाद आप क्या निकालेंगे, C1/C2 का मान, तो क्या निकल कर आएगा -11/22। तो क्या आएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से लिख दे रहे हैं -1/2। सभी बराबर हैं, देख सकते हैं सभी बराबर हैं, तो कैसा होगा, समपाती होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। यह है समपाती रेखा होगी। ठीक है, जब समपाती रेखा होगी तो भाई साहब ये क्या होगा, संगत होगा। अतः यह संगत होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे पांचवा सवाल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने पांचवा सवाल लिख लिया है। इसको भी सिस्टोमेटिक बनाना होगा। तो क्या होगा, 4/3x + 2y - 8 और क्या हो जाएगा 2x + 3y - 12 बराबर 0। यहाँ पर भी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम तुलना करेंगे A1/A2 और B1/B2, C1/C2 से तुलना करेंगे। आप क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1/A2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 4/3 और बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 गुणे 1/2 यानी कि 4/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 यानी कि 2/3। B1/B2 का मान क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, C1/C2 का मान निकाल लेंगे। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर, देखो यहाँ पर आएगा -8/-12। माइनस से माइनस कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका, क्या आएगा यहाँ पर 3 से आप किससे काटिए, 4 से। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 × 3 = 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 सबरे हाल आपका आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, संपाती वाला यहाँ पे शर्त हो गई, यानी कि लिखेंगे 2/3 बराबर है 2/3 बराबर है 2/3।
यानी कि आप लिखेंगे अतः लगा के, अतः A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। ठीक है, यह समपाती रेखा होगी। समपाती रेखा होगी तो क्या होगा, संगत होगा, अतः संगत रेखा होगी। इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कौन से सवाल बचे हैं आपके, चौथे के सवाल। ठीक है, तो वो आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चौथा सवाल है वो लग चुका होगा। तो जो आपका चौथा सवाल है वो क्या कहता है, आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। लिखा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 सवाल हैं। ठीक है, जिसमें हमने पहला सवाल लिखा हुआ है तो ये रैखिक युग्म है, यानी कि जो रैखिक समीकरण है ये दोनों युग्म यानी कि दो समीकरण हैं और ये रैखिक समीकरण है। हमने आपको प्रश्नावली 3.1 में पूरा इसका इंट्रोडक्शन दिया है, क्या क्या कहलाता है रैखिक समीकरण, दो चर वाले जो आपके रैखिक समीकरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्रश्नावली 3.1 में बता दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो, आपसे ये कहा गया है कि इन चारों सवाल में कौन संगत है कौन असंगत है ये बताइए। अगर कोई सवाल संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ठीक है, तो हमें देखो अगर असंगत आता है तो फिर अपन को आगे सॉल्व नहीं करना है, अगर संगत आता है तो ग्राफीय रूप में हमें दर्शाना होगा। तो पहले सवाल को यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं कि बराबर के उस साइड है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी इस प्रश्नावली में ऐसे बराबर के उस साइड मिले तो आपको पहले सिस्टोमेटिक बना लेना। कैसे, x प्लस वाई और 5 उस साइड है तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये अगर अपन इसमें 2 का कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 10। ठीक है, और अगर 2 को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा नीचे, 2 पंचे 10। ठीक है, यानी कि आपका ये सेम ही समीकरण है। तो सेम है तो आप यहाँ पर वही लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर, यानी कि बराबर 5 इस साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। किससे तुलना करना है, A1 बटे A2 कॉमा B1 बटे B2 और कॉमा C1 बटे C2। अपन क्या करेंगे, इससे तुलना कर देंगे। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो A1 बटे A2 का मान क्या निकल कर आएगा, 1 बटे 1 यानी कि 1 ही आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे B1 बटे B2 तो क्या निकल कर आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 1 है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे C1 बटे C2 तो यहाँ पर क्या है, -5 बटे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो जब तीनों चीज़ आपकी बराबर हैं, यानी कि 1 बराबर है 1 के और 1 बराबर है 1 के, यानी कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2। तो यह जो आपका रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा होगा, समपाती होगा। और समपाती होता है तो कैसा होता है, संगत होता है। यह समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। जब समपाती रेखाएं होंगी तो कैसी होगी, कैसे जो आपके युग्म है रेखा, जो आपका रैखिक समीकरण है वो कैसे होंगे, संगत होंगे, संगत। ठीक है, तो जब संगत है, ठीक है, हमने बता दिया ये संगत आपका आंसर हो गया। लेकिन अब क्या कहा था क्वेश्चन ने कि अगर संगत है तो ग्राफीय रूप में दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ग्राफीय रूप में बोर्ड में पढ़ाना तो असंभव है, तो हम क्या करते हैं, पेन कॉपी में आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चौथा का पहला सवाल था वो भाई सब संगत आ गया था। तो संगत है तो हमें ग्राफीय रूप में दर्शाना था ना, तो हम दर्शाते हैं। देखो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, जैसा कि अभी तक हम 2 सवालों में करते आए हैं पिछले आगे वाले में, वैसे ही इसमें करना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 5। इसमें x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस वाई। इसको आप डब्बे में बंद कर दीजिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर आपको एक बॉक्स तैयार कर लेना जिसमें हमें न्यूनतम 2 मान निकालने होते हैं, तो निकाल लेंगे अपन।
यहाँ पर ये x हो गया, यहाँ पर y। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से इसके भी अपन क्या करेंगे, बॉक्स बनाते तक छोड़ेंगे। तो क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10। अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा, और ये 2 साइड जाएगा तो बटे में चले जाएगा 10 में, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों समीकरण सेम है, अगर इसका मान निकालेंगे तो सेम ही आएगा बॉक्स के अंदर। तो ये आप अभी से समझ पा रहे होंगे कि ये आपके संपाती रेखाएं खींचेंगी, इसमें एक के ऊपर एक रेखाएं यहाँ पर आएंगी। देखो कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। अगर हम y का मान यहाँ पर 0 रखते हैं तो x का मान 5 आएगा, अगर y का मान 1 रखते हैं तो x का मान 4 आएगा। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा, कोई भी दोहराया नहीं है, आप इस प्रकार से लिख देंगे। लिख दिया, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम ग्राफीय रूप में दर्शाएंगे। तो ग्राफ अपन एक निकाल लेते हैं, ये रहा आपका एक ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ क्या है, देखो ये आपका एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ को अपन बनाते हैं। तो ये देखो आपका यहाँ पर ग्राफ है, तो ग्राफ खींच लेते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर देखो आपके सामने इस बार मैं खींच रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि यार समझ में आना बहुत बड़ी चीज है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। देखो हर चीज आपको यार मैं समझा रहा हूँ, चाहे वीडियो चाहे 10 घंटे की हो जाए, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर होता है वो x का मान प्लस में रहता है, यहाँ पर आपका माइनस में रहता है, और यहाँ पर आपका y का मान प्लस में, और यहाँ पर आपका y का मान माइनस में। और ये होता है आपका O कहलाता है। इसके जो मूल बिंदु होते हैं उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। अब यहाँ पर जो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो x का मान है वो अधिकतम 5 तक गया है, और y का मान अधिकतम 1 तक गया है। तो ये आपको उसी प्रकार से ग्राफ को बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से इसमें 1 2 3 4 5 जो आपके यहाँ पर बॉक्स थे वो यहीं पर हम बना लेंगे। क्या है, बार बार हमें देखना ना पड़े वहां पर आपके आखिरकार क्या मान आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर x और y जब हमने यहाँ पर देख लेते हैं क्या आए थे। यार बार बार देखो पलटाने में भी आपका टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 5 4 0 1 5 4 0 1 5 4 0 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो दोनों मान थे वो लिख लिए हैं। अब देखो हमें x का मान 5 चलना है, y का मान 0, तो यहाँ पर ये यही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 5 और 0। अब क्या चलना है, x का मान 4 और y का मान 1, तो ये रहा आपका 4। ठीक है, ये रहा आपका x का मान 4 और y का मान 1 चलना है, यानी कि आपका यही रह जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 और 1। और इसकी जो आपके दो बिंदु आए हैं इसको मिलाते हुए इसकी सहायता से आपको एक रेखा खींच देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ। खींच दिया तो यहाँ पर आपका जो समीकरण था वो आपको लिख देना है। क्या कर देना है, लिख देना है। क्या आया था आपका जो समीकरण है वो है क्या, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक और आपको खींचना है, तो इसी की जस्ट ऐसा ही बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा। तो एक बार और आप रिपीट और कर दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, और इसके ऊपर एक रेखा खींच दीजिए, क्योंकि देखो संपाती आई एक के ऊपर एक आना है ना, तो आप खींच दीजिए। ये आपने खींच दिया, या आप डॉट डॉट भी लगाकर खींच सकते थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी आप समीकरण लिख सकते हैं। क्या आया था, यही था, x प्लस वाई बराबर 5। तो ये आपका आंसर हो गया है। देखो हम छोटा कर दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हमने छोटा यहाँ पर कर दिया। तो अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरा सवाल है वो भी सॉल्व करते हैं, बेहद ही सरल है। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिस्टमेटिक बनाने के लिए जो आपका 8 उस साइड है, साइड ले आएंगे तो -8 हो जाएगा बराबर 0। ये आपका एक समीकरण है। दूसरा क्या है, 3x - 3y 16 उस तरफ है, साइड ले आएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना किससे करनी है, a1 बटे a2, B1 बटे B2
और कॉमा C1 बटे C2 से तुलना करने पर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर। तो तुलना करते हैं तो क्या आएगा, A1 बटे A2 का मान क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर निकल कर आएगा 1/3। इसी प्रकार से देखेंगे B1 बटे B2 का मान क्या निकल कर आएगा, -1/-3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा 1/3। यहाँ पर हम निकालेंगे C1 बटे C2 का मान तो क्या निकल कर आएगा, -8/-16। माइनस से माइनस 8 दूनी 16 तो क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके दो चीज़ बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं है। तो अगर आप इस स्थिति को पहचान गए हो तो बहुत अच्छा है। क्या है इस स्थिति का नाम, अभी आप बताएंगे 2 मिनट के अंदर। देखो दो चीज़ जब बराबर रहती हैं और तीसरी चीज़ बराबर नहीं रहती है तो क्या होता है, समांतर होती हैं रेखाएं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। यह रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। तो कैसी होंगी, समांतर होती है तो क्या होता है, असंगत होता है। देखो हम पहले बता चुके हैं कि संगत असंगत क्या कहलाता है, क्या कहलाएंगे, असंगत रेखाएं कहलाएंगे। तो असंगत संगत का एक बार और आप कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर प्रतिच्छेदी है तो संगत है, अगर संपाती है तो संगत है, लेकिन अगर समांतर है तो संगत नहीं है। बिल्कुल सिंपल फंडा है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये असंगत आ गया है, इसे हमें ग्राफीय रूप से हल नहीं करना है। अब हम बताएंगे आपको तीसरा सवाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तीसरा सवाल है वो हमने लिख लिया है। तो तीसरा सवाल आपका देखो सिस्टोमेटिक पहले से है, इसको सिस्टोमेटिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, हल डालकर तुलना करेंगे A1 बटे A2 और कॉमा B1 बटे B2 और कॉमा C1 बटे C2 से तुलना करने पर। क्या करने पर, तुलना करने पर। तो यहाँ पर अपन तुलना करेंगे तो A1 बटे A2 का मान निकल कर आएगा 2/4, जो कि काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। इसी प्रकार से आप जब मान निकालेंगे B1 बटे B2 के तो क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 1/-2। ठीक है, इसका 1 हो जाएगा, इसका -2। और जब आप C1 बटे C2 का मान निकालेंगे, ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा -6/-4। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 3 6 2 दूनी 4, तो क्या आएगा 3/2। तो यहाँ पर देखेंगे आपके यही बराबर नहीं है, ठीक है, तो हमने वैसे निकाल दिया, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि 1/2 बराबर नहीं है -1/2 के, यानी कि आप क्या लिखेंगे, अतः A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो जब बराबर नहीं रहता तो यह कैसी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। यह रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो कैसी होंगी, संगत रेखाएं होंगी। ठीक है, कैसी होंगी, संगत रेखाएं होंगी, हमने आपको बताया हुआ है। अब ये संगत है तो हमें ग्राफीय रूप से हल करना है, तो पेन कॉपी में अब आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने तीसरा सवाल लिख लिया है, ये भी भाई साहब संगत निकल आया था, तो इसको भी हमें ग्राफीय रूप से दर्शाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वही चीज करना है, लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। तो आप सबसे पहले x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर, सबसे पहले 6 उस साइड भेजेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, फिर 6 माइनस वाई, क्योंकि y भी उस साइड जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई बटे 2। इसको आप डब्बे के अंदर बंद कर देंगे और यहाँ पर आप एक बॉक्स भी तैयार कर लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। देखो बेहद ही सरल है यार। अब अगर आप इस चीज को ना समझ पा रहे होंगे तो यार आपका जो दिमाग है, सेरिब्रम है ना, जो भाई साहब बहुत कमजोर है, उसको तैयार कीजिए। आप क्या कीजिए, तैयार कीजिए, आपको सवाल बनने लगेंगे। और इसका बाद क्या हो जाएगा, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2y बटे 4।
अगर हम क्या करें, इसमें 2 से ये भाग चला जाएगा इसमें और इसमें, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस वाई बटे 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इसको आप भी लिख लीजिए। यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाएंगे तो वहां पर आप बॉक्स बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर हमने इस प्रकार से यहाँ पर बॉक्स बना लिया। अब देखो हम मान याद करते हैं। अगर हम y का मान यहाँ पर कितना रख दें, बोलिए कितना रख दें। यहाँ पर अगर हम 2 रख दें, y का मान 2 रख दें तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4 और 2 दूनी 4, 2 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर y का मान कितना रख दें, कितना रख दें अपन यहाँ पर y का मान 0 रख दें, कितना रख दें, 0 रख दें तो कितना 6 बस बचेगा, 2 3 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब यहाँ पर हम y का मान 1 रख देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और जब यहाँ पर हम y का मान 2 रख देंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 कड़े आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये हल हो चुके। अब हम बताएंगे आपको ग्राफ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम ग्राफ पेपर में आ चुके हैं। अब ग्राफ में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक ग्राफ बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। आपको देखो हर चीज समझ में आ रही है ना। देखो ये पहले आप क्लियर कर दें लाइक करके, कि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। अभी से कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको याद है कि हमें भाई साहब लाइक भी करना है। सर ने हमें और भाई ने मेरे कहा है। तो यहाँ पर होते हैं x का मान माइनस में, यहाँ पर होता है y का मान प्लस में। और आपको बता दिया जाए ये 0 से o से प्रदर्शित किया जाता है और इसके मूल बिंदु 0 0 होते हैं। यहाँ पर x का मान प्लस और यहाँ पर y का मान माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है डब्बा बना लेते हैं। क्या क्या दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे x और y। ठीक है, तो कितने मान आए हैं, यहाँ पर आपने 0 रखा तो 3 आया था, यहाँ पर 2 और 2। एक और बॉक्स बना लेंगे जो आपको दिया गया था। ठीक है, देखो यार सिंपल है यार, आपको बस समझने की देरी है। यहाँ पर 0 रखा था 1 आया था, 2 रखा था तो 2 आया था। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं अपनी विधि से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा यार बड़ा ही रहने देते हैं, आप क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, x का मान 3 और y का मान 0, यानी कि यहीं पर रहेगा 3 और 0। फिर क्या चलना है, 2 और 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2 और 2। इसकी सहायता से आप एक रेखा खींच देंगे, जैसे कि यहाँ पर हम आपके लिए खींच रहे हैं। ठीक है, ये खिंच गई। तो इसका रेखा का जो समीकरण है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। क्या आया था, 2x प्लस y बराबर 6। ठीक है, फिर आपका दूसरा खींचते हैं, y का मान 0, x का मान 1, तो यहीं पर रहेगा। ठीक है, 1 और 0। फिर हमें चलना है x का मान 2 और y का मान भी 2, यानी कि इधर ही 2 और 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से एक रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक रेखा खींच दी। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका भी समीकरण आप लिख दीजिए। क्या आया था, 4x माइनस 2y बराबर 4। ये आपका आंसर हो चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम समझाएंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चौथा सवाल है वो हमने लिख लिया है। ये भी आपका बेहद ही सरल है। देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हल। तो हल करेंगे तो आपको सबसे पहले तुलना करना है a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना करने पर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। तो a1 बटे a2 का मान क्या निकल कर आएगा, 2 बटे 4, और ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 बटे 2। इसी प्रकार से जब आप b1 बटे b2 का मान निकाल के तो आएगा माइनस 2 बटे माइनस 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 कम 2 और 2 दूनी 4। इसके बाद आप c1 बटे c2 का मान निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, माइनस 2 बटे माइनस 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 बटे 5 बचेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दो चीज बराबर है, तीसरी चीज बराबर नहीं रहती है तो क्या होता है, संगत। ठीक है, क्या कहेगा बताइए। अब मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको यार पता होना चाहिए क्या कहलाएगा। ये आपका समांतर। जब दो चीज बराबर रहती है, अब तीसरी चीज बराबर नहीं रहती है तो क्या कहलाता है, समांतर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अतः a1 बटे a2 और बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो जब ये बराबर नहीं है तो यह रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर
रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और समांतर होती है तो क्या होता है, असंगत होती हैं, असंगत रेखाएं होती हैं, असंगत रेखाएं होंगी। असंगत है तो हमें ग्राफीय रूप से व्यक्त नहीं करना है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे पांचवा सवाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पांचवा सवाल लग चुका होगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं, और मुझे पता है आप इस सवाल को बेहद ही कठिन मानते हैं। और सच्चाई ये है कि जब हम पढ़ते थे तो जब भी कठिन लगता था, लेकिन पढ़ने के बाद जब एक साल आप आगे पहुंच जाएंगे ना तो आपको सरल लगेगा। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपको इसी साल ये सरल लगेगा। क्यों? क्योंकि हम आपको इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। विश्वास नहीं है तो आप ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको सवाल में कहा गया है एक आयताकार बाग है। आयत आपका कैसा होता है, ऐसा होता है। आयत की एक खास बात होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, जैसे ये आमने सामने की बराबर हैं। और आपसे कहा गया है जो आपका आयताकार बाग है, जो आपकी लंबाई है, ये लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। फिर आपसे कहा है, फिर आपसे क्या कहा, का अर्ध परिमाप कितना है, का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो देखो अर्ध परिमाप क्या कहलाता है, सबसे पहले आपको जानना होगा परिमाप क्या कहलाता है। परिमाप आपका वो कहलाता है चारों भुजाओं का, और जितनी भी भुजाएं होंगी आपका जो परिमाप है सभी भुजाओं का कहलाता है। अर्ध परिमाप यानी कि 2 भुजाओं का, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका अर्ध परिमाप, यानी कि आपको 2 भुजाओं का उसने टोटल दे दिया है, ये आपका अर्ध परिमाप है। और आपसे क्या कह रहा है, बाग की विमाएं, यानी कि आपसे विमाएं पूछ रहा है, भुजाएं आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हल डालेंगे। क्या डालेंगे, हल डालेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है, लिखना है माना बाग की, या आयत की भी आप लिख सकते हैं, माना बाग की लंबाई कितनी है, x मीटर। और आप क्या करेंगे, तथा बाग की चौड़ाई कितनी मान लेंगे, y मीटर मान लेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो आपका जो बाग है, जो बाग की लंबाई है कितनी है, जो बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हम आपसे कह दें कि आपको इन दोनों को बराबर करना है, तो आप क्या करेंगे, चौड़ाई में 4 मीटर आप अधिक करेंगे जब तो ये बराबर होगा। जैसे हम कह दें लंबाई आपकी कितनी है, यानी कि मान लो लंबाई छोड़ के, जैसे आपके पास 2 रुपए हैं और आपके दोस्त के पास 1 रुपए है, हम कह दें इनको बराबर करना है, तो आप इसमें ऐड करेंगे 1 रुपए के बराबर हो जाए। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें 4 आपको ऐड कर देंगे तो लंबाई चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, इन सवालों में। अब क्या करेंगे, लंबाई को हमने क्या माना है, x बराबर, चौड़ाई को क्या माना है, y और प्लस 4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर 4 है, ये आपका इस साइड, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला समीकरण। अब आपकी जो दूसरा क्या है, यहाँ पर लिखेंगे आप दूसरी शर्त से, यहाँ पे आप दूसरी शर्त से लिख सकते हैं, या आप चूंकि लगाकर भी कर सकते हैं। चलो चूंकि लगाते हैं, ठीक है, ये आप इस प्रकार से लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाप, क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाप। अब आपको अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, 36 मीटर। और आपको काहे का दिया गया है, आयताकार बाग, आयताकार यहाँ पर लिखेंगे आप आयताकार बाग, चूंकि, ठीक है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना, 36 मीटर। तो आपको देखो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको सूत्र रखना है, लेकिन आपको तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए। परिमाप का सूत्र बताएं क्या होता है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई,
ये आपका होता है। अगर हमें अर्ध परिमाप का ज्ञात करना है सूत्र तो क्या करेंगे, अर्ध परिमाप यानी कि आप क्या करेंगे, 2 का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अर्ध यानी कि 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो क्या सूत्र निकल कर आएगा, देखो 2 से 2 ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल लंबाई धन चौड़ाई, ये बचेगा आपका अर्ध परिमाप का सूत्र। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, लंबाई धन चौड़ाई क्या हो जाएगा, बराबर 36 हो जाएगा ना। लंबाई को हमने x माना है, चौड़ाई को हमने y माना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 है। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब देखो हमने ये बीजगणितीय रूप में तो दर्शा दिया, अब हमें क्या करना है कि हमें बाग की विमाएं ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी कि x और y के मान ज्ञात करना है। आपको उसने ये नहीं कहा है कि आप ग्राफीय रूप से हल कीजिए, आप चाहे इसे विलोपन से हल कर दीजिए, प्रतिस्थापन से प्रतिस्थापित एक विधि होती है प्रतिस्थापन, उससे भी आप हल कर x और y की मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपको हम क्या सिखाएंगे, ग्राफीय रूप से सिखाएंगे। आप चाहे किसी से भी हल कर दें, क्योंकि इस प्रश्नावली में ग्राफीय रूप को महत्वता दी गई है। तो आपको अब पेन कॉपी में लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे 5वें के 2 समीकरण आए थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। और आपको बता दिए जाए, यहाँ पर हमको ग्राफ में भी आपको आंसर निकाल के सिखा देंगे और आपको डायरेक्ट समीकरण हल कर भी सिखा देंगे। बिल्कुल सरल है, वीडियो में बने रहना है आपको। तो ये 2 समीकरण थे, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, समीकरण 1 से क्या लिखना है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अगर हम x का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से लेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 से, तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 36, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 36 माइनस वाई, ठीक है। इसको भी आप क्या कर लीजिए, डब्बे में बंद कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, x और y के मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से डब्बे बना लेंगे, क्या है, x और y। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, डब्बे बना लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर भी आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे x और y के मान। तो यहाँ पर जब आप y का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा, और जब हम यहाँ पर y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 5 आएगा। यहाँ पर थोड़ा आपको इस तरीके से सोचना है कि छोटे मान आए। अब y का मान अगर हम कितना रख दें, अगर y का मान हम 15 रख दें तो कितना आएगा, x का मान यहाँ पर आएगा आपका शायद इतना आएगा, 21 आएगा, है ना, 21 आएगा यार। 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा 2, 21 ही बचेगा। जब आप y का मान कितना रखेंगे, 15 रखेंगे, तो आपका जो आंसर है x का वो कितना आएगा, 21 आएगा। और जब आप क्या करेंगे, 36 में मान लो आपने रख दिया कितना, 16 रख दिया आपने, तो आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पर जब आप क्या रखेंगे, y का मान 16 तो x का मान 20 आएगा। इतना चलता है, इतना ग्राफ में अपन सह लेंगे। अब हम आपको ग्राफ सिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ग्राफ को आपको सीधा नहीं रखना है, ऐसा रखना है आड़ा, ठीक है, क्योंकि आपका बनेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का आपके जो बॉक्स में आए थे, यानी कि x का मान अधिकतम कितना चल रहा है, 21, और y का मान अधिकतम 16। तो आपको इस प्रकार से बनाना होगा जैसा कि यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पर बनाना है, क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पर अपन एक लाइन खींच लेते हैं। तो लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको खींच लेना है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से भाई साहब हर एक काम करना, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हर एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ में यार बहुत ज्यादा कठिन माना जाता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने किस प्रकार का, ये x की लाइन है और ये y की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पर y है वो y डैश रहेगा, और यहाँ पर जो y का मान है, देखो और छोटा कर दें, देखो बात इतना ही छोटा होगा भाई साहब। और यहाँ पर y का मान कैसा होगा, प्लस में रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे जो आपका x का मान है, ठीक है, वो रहेगा यहाँ पर माइनस में, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेंगे प्लस के मान x के। इसे 0 से प्रदर्शित करते हैं, 0 0 इसके मूल बिंदु होते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने इस प्रकार से खींचा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें सबसे पहले कितना चलना है, देखो इसमें आपको पता चल जाएगा। x का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 और y का मान 0। तो देख सकते हैं 1 2 3 4, ये रहा आपका 4, कितना रहा 4, और 0 आपको चलना नहीं है। क्यों नहीं चलना है, क्योंकि 0 वहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 4 और 0। अब दूसरा आपको क्या चलना है,
देखो x का मान 5 और y का मान 1, तो देखो 1 2 3 4 5 और y का मान कितना चल रहा है 1, यानी कि यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 5 और 1। अब इसकी सहायता से आप यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, तो रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पर आपकी इस प्रकार से एक रेखा खींच जाएगी। ठीक है, ये हमने रेखा खींच दी रेखा। अब हमें क्या करना है, इसका समीकरण लिख देना है। समीकरण इसका क्या था देख लेते हैं। इसका समीकरण आया था x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब हमें दूसरी रेखा का समीकरण खींचना है। क्या है, x का मान 21 चलना है, y का मान 15। तो गिन लेते हैं 21 पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये आपका यहाँ पर 21। ठीक है, ये रहा 21, तो 21 में रख लो। अब हमें क्या चाहिए, y का मान 15 चाहिए। देख सकते हैं ये रहा 15। तो 15 कहाँ पर है, यहाँ पर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये रहा आपका 15। कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा आपका। देखो यार, बिल्कुल ध्यान से आपको करना है। यहाँ पर आपको बिंदु कौन सा मिला, 21 और 15। अब हमें कौन सा ज्ञात करना है, x का मान 20। ठीक है, x का मान 20 आपका कहाँ पे रहेगा, ये 21 था तो ये हो जाएगा 20, और y का मान 16। ठीक है, y का मान 16, तो एक आपका यहाँ पर केवल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, इसी लाइन में बढ़ जाएगा आपका, ये गएगा ये गया, ये यहाँ पर हो जाएगा 16, क्योंकि यहाँ पर 15 था तो इस वाली में 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 20 और 16। अब इसको आप क्या करेंगे, मिला देंगे। इनको आप क्या कर देंगे, देखो ये और बड़ी रेखा खींच लीजिए क्योंकि काटेगी नहीं फिर। देखो ये रेखा आपकी बहुत बड़ी है, ये है आपकी इस प्रकार से। ठीक है, ये गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ये रेखा खींच देनी है। ये आपने यहाँ पर खींच दी। इस रेखा का समीकरण क्या है, इस रेखा का समीकरण था x प्लस वाई बराबर 36। अब ये दोनों रेखाएं कहाँ पर काटी, यहाँ पर काटी ना, यानी कि 20 और 16 पर काटी। अगर हम आपको बताएं कि आपको क्या ज्ञात करना था, बाग की विमाएं, तो हमने लंबाई को x माना था। यहाँ पर लिखेंगे लंबाई जो आपकी है उसको हमने x माना था, x मीटर, और जो आपकी यहाँ पर चौड़ाई थी उसको माना था हमने y मीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं x और y के मान कितने हैं, 20 और 16। तो अगर हम लिखना चाहें आंसर तो क्या लिखेंगे, अतः बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, बाग की लंबाई हो जाएगी आपकी कितनी, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। और तथा बाग की चौड़ाई यानी कि कितनी हो जाएगी, y का मान 16 हो जाएगा, 16 मीटर। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 6वां सवाल लग चुका होगा। ठीक है, जो कि यार बहुत ज्यादा सरल है, आप खुद कर सकते थे, बस समझाने की जरूरत है। तो लिखा हुआ है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखा हो। तो यानी कि ये बेहद ही सरल सवाल है। देखो समझाते हैं आपको, उसने एक ठो आपको समीकरण दे दिया है, वो क्या है लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, यही दिया है। एक बार कंफर्म तो कर लें। अब वो कह रहा है कि एक नीचे ऐसा समीकरण लिखिए कि वो पहले वाले समीकरण लिखने में क्या हो जाए, प्रतिच्छेद हो जाए। फिर एक और नया समीकरण नीचे लिखें कि वो कैसा हो जाए, समांतर हो जाए। और एक नया और समीकरण लिखेंगे तो कैसा हो जाए, संपाती हो जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक समीकरण है, जैसे कि हम ले लें 3x ले लें, और क्या ले लें, इसके साथ प्लस 2y ले लें, क्या ले लें, 2y ले लें, माइनस 7 बराबर 0 ले लें। तो ये कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेद हो जाएगा। देखो कैसे, अगर इसकी तुलना करेंगे a1 बटे a2 और कॉमा b1 बटे b2 और कॉमा c1 बटे c2, इससे तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a1 बटे a2 का मान 2/3 आएगा ना।
फिर अगर हम b1/b2 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो वैसे ही हमने सिद्ध कर दिया। ये समीकरण आपको केवल आंसर में लिखना है और बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिख देंगे तो और अच्छा है। फिर आपसे कह रहा है अब हमें समांतर के लिए एक ऐसा समीकरण बताइए। तो समांतर के लिए आपको पहले तो ये लिख देना है, नीचे कौन सा लिख देना है, 2x + 3y - 12 बराबर 0। आप ये लिख देंगे तो आपका ये दोनों समीकरण में समांतर हो जाएगा। ये समांतर के लिए है। ठीक है, समांतर के लिए है। अब हम क्या लिखेंगे, समपाती के लिए। तो समपाती के लिए ये समीकरण हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, 4x + 6y - 16 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका समपाती के लिए। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये तीनों आप समीकरण लिख लीजिए। तो आपका पहले समीकरण प्रतिच्छेदी आ जाएगा, दूसरे में आपका क्या आ जाएगा, समांतर, और तीसरे में आपका समपाती। लेकिन आपको दो दो समीकरण लेना है। जैसे हमने ये दो लिए, फिर आपको ये दोनों लेना है, फिर ये दोनों आपको लेना है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ गए। तो एक और आपका क्वेश्चन है, वो है 7वां। ठीक है, तो 7वां ये आपका जो सवाल है वो आपका पेन कॉपी में बताने वाला है। कैसा है, पेन कॉपी में बताएंगे आपको, क्योंकि यार इसमें बताना असंभव है। तो आपको पेन कॉपी में सिखाते हैं। सो हे गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 7वां सवाल को लिख लिया है और आपको लग रहा होगा कि ये सर बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न है। तो आपको बता दिया जाए, इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन पूरी प्रश्नावली में नहीं है, लेकिन आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। देखो आपको दो समीकरण दिए हैं, आप दो समीकरण जो आपको दिए गए हैं इसकी मदद से आप एक ग्राफ खींच सकते हैं। तो कह रहा है खींचिए, और लिखा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो जो यहाँ पर आप ग्राफ बनाएंगे उसमें एक बनेगा x अक्ष में बनेगा आपका क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज बनने के बाद पता भाई साहब क्या होगा, उसमें आपको निर्देशांक मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो कि ये आपका एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज है तो भाई साहब सभी के यहाँ पर निर्देशांक आपको मिलेंगे। यही चीज आपसे पूछा गया है। और बाद में क्या कहा गया है कि ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल जो पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि जो आपका त्रिभुज बनेगा, देखो यहाँ पर ये बन गया, मान लो ये त्रिभुज है, इसमें आप इस प्रकार से छायांकित कर देंगे। ये इस प्रकार से कह रहा है। तो देखो सिंपल तरीके से अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या डाल लेना है, हल डाल लेना है। तो हल डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पहला समीकरण आपका क्या है, x क्या लिखा हुआ है, x - y + 1 बराबर 0। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - y बराबर -1। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x + 2y बराबर 12। ये उस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये वाला समीकरण है, समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण 2। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर करते जा रहा हूँ, जहाँ पे समझ में ना आए मैं खुद समझ जाऊंगा, क्योंकि पता चल जाता है जहाँ बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x - y बराबर -1 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर y का मान निकाल लेना है। तो y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, और x उस साइड जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो -y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 + x। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा x + 1। ठीक है, या 1 + x एक ही कहलाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y के दो मान निकालेंगे। क्या करेंगे, दो मान निकालें। कई लोग यहाँ पर 3 मान निकलवा लेते हैं, तो कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता भाई साहब, और कुछ नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप समझें जितनी जल्दी हो सके। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 12 - 3x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 3x बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी एक x और y के मान बॉक्स बना लेंगे निकालने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बॉक्स
बना लिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, x का मान 0 रखते हैं तो ये y का मान क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 0 + 1 1 ही होता है। अगर हम x का मान 1 रख दें तो y का मान 2 आएगा। इसी प्रकार से देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर हम x की जगह कितना रख दें, 2 रख दें, कितना रख दें, x की जगह 2 रख दें। देखिए यहाँ पर 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा और 2 से 6 काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 6। तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, 3। इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर 12 - 3, यहाँ पर आप कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। बटे में आपका 2 है ही है, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 - 6 बटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो 6 बटे 2, तो 2 3 6। इस प्रकार से आ जाएगा 3। अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, यहाँ पर रख दें हम 4, कितना रख दें, 4 रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा और 12 में से 12 जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 0 बटे 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको एक ही चीज करना है जो हम यहाँ पर कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमें ग्राफ में अब क्या करना है, त्रिभुज आपका जो बनाना है और इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पटरी की सहायता से सबसे पहले एक क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो हम बना लेते हैं ग्राफ, आप ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, ध्यान से आपको केवल देखना है और आपसे बनते जाएगा। ठीक है, और आपका आंसर आ भी जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं ना, मुझे सबसे पहले चिंता यही रहती है कि आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जो भी यहाँ पर हम करते हैं ध्यान से आप देखिएगा, जो आपका भाई है वो किस प्रकार से यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर देखेंगे x का मान प्लस में रहता है, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर y प्लस में और यहाँ पर y माइनस में रहता है। इसे अपन क्या करते हैं, o से प्रदर्शित करते हैं और इसके मूल बिंदु क्या होते हैं, 0 0 निर्देशांक होते हैं भाई साहब, 0 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे 2 मान आए थे बॉक्स में, आपको देख सकते हैं कि x का मान अधिकतम हमें 4 चलना है और y का मान अधिकतम 3 चलना है। तो यहाँ पर आप उसी प्रकार से दर्शा लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और 4। ठीक है, दर्शा लिए आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखते जाना है कि हमें x का मान कितना, यहाँ पर हम बॉक्स बना ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिक्कत ना जाए बार बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने जो बॉक्स बनाए थे वो यहाँ पर ही हमने लिख लिए हैं। अब देखो इसे हम सॉल्व करते हैं। x का मान 0 चलना है, y का मान 1, तो x का मान 0 ये रहा, y का मान 1 यहाँ पर रहा, तो क्या हो जाएगा 0 और 1। अब दूसरा मान क्या चल रहा है, x का मान 1 और y का मान 2, तो x का मान 1 ये रहा, y का मान 2 यहाँ पर ये रहा, तो देखेंगे 1 और 2। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे इन 2 बिंदुओं को मिलाते हुए। देखो आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है, बिल्कुल भी यहाँ पर क्या करना है, आपको पैने खुनी होना है कि आप घबरा जाएं, हमारा वो नहीं बने, आप सोचें कि हमारा यहाँ पर त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो ध्यान से आपको देखते जाना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे x का मान 2 चलना है, यहाँ पर देख सकते हैं, और y का मान 3, तो x का मान 2 ये रहा और 3 आपका ये रहा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 और 3। फिर आपको क्या करना है, x का मान 4 और y का मान 0 ये रहा, और 0 आपको चलना नहीं है क्योंकि वहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप कि आपका ये एक यहाँ पर रेखा खिंच जाएगी। ठीक है, ये आपकी एक रेखा ये खिंच गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका त्रिभुज बन चुका है। ठीक है, क्या बन चुका है, ये आपका त्रिभुज बन चुका है। देखेंगे ये आपका त्रिभुज बन चुका है, ये और ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके निर्देशांक आपको निकाल लेना है। तो देखो पहला निर्देशांक आपका क्या होगा, देखिए देखो पहला निर्देशांक हो जाएगा आपका 2 और 3। निर्देशांक यहाँ पर आप लिख लीजिए, देखो यहाँ पर लिखेंगे निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक यहाँ पर हम लिख लेंगे। सबसे पहले वाले निर्देशांक क्या होंगे, पहले अपन इसको दे देते हैं A नाम, इसको दे देते हैं B नाम, इस वाले बिंदु को, इस वाले को दे देते हैं C। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने नाम दे दिए। तो सबसे पहले A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2 और 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 और 3। और B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला बिंदु मिल रहा है आपका, यहाँ पर -1 है ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि इस साइड -1 रहता है, -1 और y का मान 0 है क्योंकि वहीं पर है, ये देख सकते हैं चला नहीं है, यानी कि यहाँ पर होगा -1 और 0। अब यहाँ पर आपका जो C है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
4 और 0, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 और 0। ये आपके निर्देशांक है जो आपसे पूछे गए थे। अब उसने हमसे क्या कहा था कि जो आपका त्रिभुज निकलेगा उसे छायांकित कर देंगे। इस प्रकार से ये आपने छायांकित कर दिया और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।